Once again, let's welcome Advocate VK Singh. So again बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, so one by one डेफिनेटली हम हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So this is our episode 3. So जिन्होंने हमारे स्टार्टिंग में 2 एपिसोड नहीं देखे वो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं. So Mr. Singh, okay, next question. हाँ जी. ट्रेनर्स होते हैं, जिम के अंदर क्लाइंट्स हैं. अगर क्लाइंट्स ट्रेनर्स के साथ मिसबिहेव करें क्या एक्शन होता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं ट्रेनर्स को क्लाइंट्स, एंड वैल्यू नहीं देते हैं. मींस उनके लिए ऐसा लगता है ट्रेनर तो है ही. सो ऐसे उसमें जब कोई क्लाइंट ट्रेनर को मिसबिहेव करता है या फिर डिसरिस्पेक्ट करता है, ट्रेनर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो बाउंडेड है जी. क्योंकि अगर उसने कोई एक्शन लिया, कंपनी जो है वो एक्सपेल कर देगी, फायर कर देगी ट्रेनर को. तो ऐसे सिचुएशन में अगर क्लाइंट डिसरिस्पेक्ट करता है तो ट्रेनर क्या कर सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बोली कि कुछ ट्रेनर्स को ये डर तो रहता है कि अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो जिम मैनेजमेंट मेरे को निकाल देगी और मेरे को फायर कर देगी. बट आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि ऐसे केस में आपकी जो जिम, जब आपने जिम स्टार्ट करी थी तो आपने जिम की पॉलिसीज भी बनाई होगी. तो उन पॉलिसीज को, एक चीज को इंश्योर करें कि जब भी आपकी जिम को कोई ज्वाइन करता है तो आप ये ना करें कि बस उसका आधार कार्ड ले लिया और उसका फोन नंबर लेके एक रजिस्टर में डिटेल्स डाल दी है और फीस ले ली और आ जाओ जी जिम स्टार्ट कर लो. तो ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए. आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए सभी जिम ओनर्स को कि जो आपकी पॉलिसीज है उसको अपने क्लाइंट्स को सेंड करें और उससे एक्नॉलेजमेंट ले ले कि उसने वो पॉलिसीज ले ली है, उसको रिसीव हो गई है और उसको वो फॉलो करेगा. इट्स ए काइंड ऑफ लाइक बॉन्ड और एग्रीमेंट ना, सिग्नेचर्स ले बिल्कुल. अगर आप उसको ईमेल के थ्रू भी सेंड करते हैं या फिर उस पर उसके साइन ले लेते हैं तो उसने पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर लिया कि अगर वो आपकी जिम में आ रहा है तो उस पॉलिसीज को वो फॉलो करेगा. अब उस केस में अगर आपकी पॉलिसीज में एक ऐसा क्लॉज गिवन है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय के साथ में मिसबिहेव करते हैं, किसी ट्रेनर के साथ में मिसबिहेव करते हैं, तो ऐसे केस में आपकी जिम मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी. तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि किसी ने मिसबिहेव करा है और आप ट्रेनर है तो सबसे पहले अपनी जिम मैनेजमेंट को बताइए कि ऐसा ऐसा, बिल्कुल इसको एक सीरियसली रेज करिए कि एक जो क्लाइंट है वो इस तरह से मिसबिहेव कर रहा है. दूसरी चीज, आपको हर चीज को डॉक्यूमेंटेशन, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी है. सपोज अगर किसी क्लाइंट ने मिसबिहेव करा और उसमें लिखा है कि अगर एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अगर कोई मिसबिहेव करता है तो आपने एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी, देन उसके बाद वो दोबारा से ऐसा करता है तो उस केस में अगर आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो पहले वाली जो उसने गलती करी थी उसकी एक रिटर्न में उसको मिलना चाहिए, एविडेंस आपके पास होना चाहिए कि आपने उसको एक वार्निंग दी थी, रिटर्न वार्निंग आपने दी थी कि भाई आपने ऐसे ऐसा करा है और अगली बार आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो जिम मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा. अब लेते हैं ऐसे केस की बात जहां पर आपने पॉलिसीज नहीं बना रखी, पॉलिसीज नहीं बना तो रैंडम जिम, बिल्कुल बिल्कुल कुछ जहां पर पॉलिसीज नहीं है, तो ऐसे केस में अगर आपके साथ इस तरह की चीज होती है कि आप एक ट्रेनर है और आपके साथ क्लाइंट मिसबिहेव करता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ अगर सिनेरियोस को डिस्कस करते हैं. अगर आपके साथ कोई क्लाइंट मिसबिहेव करता है, या तो वो आपको असॉल्ट करेगा या तो आपको वो ऐसा, मतलब आपको ऐसा दिखाएगा कि वो आपको जस्ट हिट करने वाला है, या काफी जो हमने वीडियोस देखे कि हाथ में डंबल ले रखे हैं, थ्रेटनिंग एक तरह से दिखाने के लिए कि भाई अभी तेरे पे मैं अटैक करने वाला हूँ. अब वो ना तो वो अटैक करता है ना तो वो, बट वो होता है कि अल्टीमेटली इंसल्ट हो जाती है और सामने वाले को लगता है कि इसने मुझ पे अटैक तो नहीं करा तो है नहीं, मैं क्या एक्शन लूंगा. बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ दिस इज ऑल्सो अ क्राइम इन इंडियन पीनल कोड. हाँ, जिसको हम बोलते हैं असॉल्ट. अगर कोई भी इंसान उसकी इंटेंशन, अपनी इंटेंशन ऐसी शो करता है कि मैं आपको मारने वाला हूँ, जस्ट मैं अब अगले मोमेंट आपको हिट कर दूंगा, आपको डरा रहा है वो ऐसे, तो वो भी एक क्राइम है, असॉल्ट जिसको कहा जाता है, जिसकी सजा भी 3 महीने है. ओके ओके ओके. हाँ जी. इसके अलावा भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको अलग तरह से थ्रेटनिंग देते हैं कि मैं तेरे बारे में गलत रिव्यूज डाल दूंगा, मैं गलत आपको डिफेम करने लग जाते हैं, ये बताने लग जाते हैं कि ये ट्रेनर तो बेवकूफ़ है, इसको कुछ आता नहीं है, या फिर ये जिम ऐसी है, आपके गूगल रिव्यूज खराब करने लग जाते हैं कुछ क्लाइंट्स होते हैं. तो आप ऐसे केस में भी इन क्लाइंट्स के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं. तो अगर रॉन्ग रिव्यूज भी हैं, बैड रिव्यूज भी है, या बैड इंटेंशंस के साथ फेक रिव्यूज डालेगा या हाँ, क्या केस भी, अगर आपको पता है वो किसने करा है और आप उसका नाम सामने आ रहा है और आपको दिख रहा है इसने करा है,
आप उसके अगेंस्ट सिविल एक्शन भी ले सकते हैं, आप क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं, क्रिमिनल एक्शन में जिसमें उसको 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। अगर आप सिविल एक्शन लेते हैं तो जिसमें आप उसमें सूट डाल सकते हैं डैमेजेस के लिए। तो इसी तरह से आप काफ़ी सारे प्रोविजंस होते हैं आपके लॉ में, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसा भी आपके साथ सिनेरियो होता है आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। जी, मींस मेन है पॉलिसीज बनाओ, मेन है पॉलिसीज बनानी है। अगर आपको उसको जिम से ऑन द स्पॉट निकालना है, अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ छोटा सा। सपोज करिए कि अगर आपने किसी मेंबर को उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी, अब वो अकड़ने लग गया, वो कहता है मैं नहीं जा रहा जिम से, मैं जिम से बाहर निकल ही नहीं रहा, क्या करेंगे आप? फोर्सफुली वो बैठ गया जिम में कि आपने गलत मेंबरशिप मेरी कैंसिल करी और वो फोर्सफुली आपकी जिम में बैठ गया, आप निकल ही नहीं रहा। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में वो फिर से एक क्राइम कमिट कर रहा है जिसको कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। आपकी किसी भी प्रॉपर्टी में आपकी विदाउट परमिशन कोई इंसान आकर बैठ जाए और वो आपके मना करने पर भी जा नहीं रहा है, दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास। ओके, मींस वो जबरदस्ती भी बिल्कुल आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप जो नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर प्रॉपर्टी है मैनेजमेंट चाहती है तो बिल्कुल। क्लाइंट को जाना होगा। काफी बार ऐसा होता है क्लाइंट ये बोलता है कि मैंने तो पूरे साल की फीस दे रखी है और आप मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं, ये गलत है मेरे साथ। बट उसने मिसबिहेव करा होता है, उसने जो पॉलिसीज है उसका वायलेशन करा होता है, तो ऐसे में आप उसकी मेंबरशिप जरूर कैंसिल कर सकते हो, ये आपका राइट है। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि मान के चलो हम मेंबरशिप कैंसिल करते हैं तो हमें जो अमाउंट है जो साल का जैसे मेंबरशिप लिया हुआ है, हाँ, वो भी रिफंड करना होगा, फिर जो अमाउंट वो डेड हो जाएगा? वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसीज पे। अच्छा, पॉलिसीज के ऊपर। हाँ, अगर आपकी पॉलिसी में ये लिखा है कि अगर इस केस में अगर आपको आपकी मेंबरशिप कैंसिल करी जाती है, उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है कि बट आपकी कोई भी फीस वापस नहीं दी जाएगी, it will not be refunded, fee will not हाँ, be refunded. वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो समझिए आपकी पॉलिसीज है, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि अगर वो रिटर्न मतलब कि अगर वो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल वे में नहीं बन रही कि भी नोटराइज नहीं हो रहा और वो सब चीज़ें नहीं हो रही, तो और दोनों पार्टीज वैसे साइन नहीं कर रही, तो वो वैसे सामने वाले की ऑब्लिगेशन है या आपके राइट्स नहीं है। तो ऐसे केसेस में ये बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह वर्क करेगा, जो उसमें लिखा हुआ है आपको उसी को फॉलो करना वही होगा। प्रूफ भी है कि आपने भाई बिल्कुल। सिग्नेचर कर दिया, तो जो पॉलिसीज पे है वो कोशिश follow करिए, करनी कोशिश करिए। मैं समझता हूँ कि एक जिम ऑनर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हूँ मेरी जिम में, तो वो अवॉइड करेगा कि मैं ऐसी पॉलिसी सामने वाले को पकड़ाऊँ 20 पेजेस की, और वो सोचेगा यार इतनी सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं मैं फंस गया, मेरी फीस रख लेंगे, वो सोचेगा यार मैं यहाँ क्यों ज्वाइन करूँ, मैं कहीं और ज्वाइन करूँगा। तो आप ऐसे केस में ये भी कर सकते हैं कि इन पॉलिसीज़ को ईमेल कर दीजिए। ओके, ईमेल, उसकी ईमेल आईडी लीजिए, फॉर्म में फॉर्म फिल करेगा, अपनी ईमेल आईडी देगा, उसमें उसको ईमेल कर दीजिए। ओके, मींस जरूरी नहीं सिग्नेचर्स लेने, हम जो मेल आईडी हमें दी है हाँ, क्लाइंट ने, हम मेल आईडी को फॉरवर्ड कर दे तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। आपकी तरफ से आपने उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दिए, इस जिम में आप आए हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, तो जरूरी नहीं है सिग्नेचर से हो या फिर हार्ड कॉपी हो, मींस आप एक मैनेजमेंट क्या जिम मैनेजमेंट को क्या करना है, एक टर्म एंड कंडीशन को मेल कर देना, मींस कि आपने एक मैसेज दे दिया है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और ये आपको फॉलो करनी हो। बिल्कुल, अदरवाइज अगर आप चाहें तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, सकते मींस ये हमने हमारी साइड से क्लियर कर दिया है। हाँ, ओके, तो अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, मिसबिहेव करता है, तो फर्स्ट पॉइंट, ट्रेनर सबसे पहले सीनियर्स को जाके बात करेगा, सीनियर्स को इन्फॉर्म करेगा, जिम मैनेजमेंट एक्शन लेगा, ट्रेनर को एक्शन नहीं लेगा, राइट जी। ओके, इस ट्रेनर्स को अपने ऊपर लेने वाला कोई पॉइंट नहीं है, वो जिम मैनेजमेंट अपने आप एक्शन लेगा। हाँ, एक्शन जो होगा वो जिम मैनेजमेंट लेगी, किसके बिहाफ पे लेगी, जो पॉलिसीज हैं या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बेसिस पे 3 महीने तक की पनिशमेंट हो सकती है। अगर आपके साथ अगर आपको कोई असॉल्ट करता है जिम में, आपका क्लाइंट डराता है कि मैं जस्ट आप पे अटैक करने वाला हूँ, तो आप उसके अगेंस्ट असॉल्ट एक क्राइम है, वो कमिट करा है उसने। अगर अब हम बात कर लेते हैं, कभी कभी आपने कुछ वीडियोस देखेंगे जिसमें जिम में लड़ाई हो रही है, डंबल उठा के मार रहे हैं, रोड उठा के मार रहे हैं, तो ऐसे चीज़ में भी क्राइम है। तो वो एक जनरल चीज़ है कि अगर किसी ने आपको हर्ट करा है, आप पर अटैक करा है, तो वो उस पर भी सेक्शन जो हर्ट है वो क्राइम ऑफेंस होता है। और ऐसे ही कोई किसी के साथ ज़्यादा इंजरी हो जाती है, जैसे उस लड़ाई में कोई परमानेंटली कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, मान लीजिए किसी के हाथ पर ही मार दिया, उसका हाथ खराब ही हो गया, या फिर उसके गर्दन पे मार दिया, परमानेंट डिसेबल हो गया, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट है। तो हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हर तरह के लोग
आपको ये आप बिल्कुल जब भी कोई आपके साथ कुछ भी गलत होता है आपको वॉइस रेज करनी है, आपको कंप्लेन करनी है सीधा। जी और अगेन हेल्प ले सकते हैं आप, आपके आसपास जो भी लॉयर्स हैं या फिर जो जी। आपके पर्सनल लॉयर्स हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हो, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और बिल्कुल। आपको उस सिचुएशन से बाहर बाहर आएगा। निकालेंगे। जी ओके, सो ये था एक आंसर कि अगर एक ट्रेनर के साथ कोई क्लाइंट मिसबिहेव करता है या फिर असॉल्ट करता है तो क्या एक्शन ट्रेनर ले सकता है और किस तरीके से वो अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते। निकाल सकता है। ओके,